हाँ जी, आप सभी को नमस्ते। जय भवानी, जय महाराणा। आई मुकेंद्र राणा फ्रॉम हरियाणा। आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। बात ऐसी है कि कल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में किसान रैली थी, है ना। कल किसान रैली थी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर जिले में, ठीक है। तो मैं जो मेरा मुद्दा है मैं उस बात पे बात करना चाहता हूँ, अपने विचार रखना चाहता हूँ। और सिर्फ ये जो मैं लाइव जो मेरा है ये सिर्फ मेरा अपने समाज, अपना कीमती समय। बात ऐसी है कि कल मुजफ्फरनगर में किसान आंदोलन की रैली थी। वहाँ पर हर हर महादेव के नारे लगाए गए। तो वहाँ पर हर हर महादेव के नारे लगाए गए। वहाँ पर अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए। वहाँ पर सिख पंथ के धर्म के विचार के उनके नारे लगाए गए। सत श्री अकाल। तो मैं अपने समाज के उन लोगों से, उन तमाम सभी भाइयों से, सभी संगठनों से, तमाम जो मेरे भाई जो हिंदुत्व में ज़्यादा विश्वास करते हैं, जो हिंदुत्व वाले हैं, मैं उनसे भी एक बात आज रखना चाहता हूँ कि वो वही मुजफ्फरनगर है। मैंने उस मुजफ्फरनगर में एक बार में जो मुस्लिम राजपूत जो होते हैं, जो रांगड़ राजपूत होते हैं, जो अपने आप को ये कहते हैं कि हमारा रक्त भी उन्हीं राजपूतों का रक्त है, हमारे अंदर भी पृथ्वीराज चौहान का खून है, हमारे अंदर भी महाराणा प्रताप का खून है, हमारे अंदर भी वीर दुर्गादास राठौड़ का खून है। वो लोग जो हैं, जो कहते हैं कि हम माँ पद्मिनी के वंशज हैं, हम हाडा रानी के वंशज हैं, उन लोगों ने एक बार एक जन्मोत्सव जन्मदिन मनाया मुजफ्फरनगर में, और उन लोगों ने मुझे बुलाया और उसमें उन लोगों ने जय राजपूताना के और जय भवानी का नारा दे दिया, जिससे उसके उनके समाज के कुछ लोगों को थोड़ा सा पेट में दर्द हुआ। जैसे कल कई लोगों को अल्लाह अकबर के नारों से भी दिक्कत हो रही है। शायद कहीं ना कहीं किसी और को भी दिक्कत होती होगी। और क्योंकि हमारे देश के अंदर, कंट्री के अंदर कुछ बातें ऐसी बना रखी हैं कि पेट में दर्द होना लाजमी भी है। अब हम बात करते हैं कि जब मैंने मुस्लिम राजपूतों से ये कहलाया, मैंने उनसे ये कहा, उनको बताया कि आप भी हमारे भाई हैं, उन्होंने जय राजपूताना बोल के उद्घोष किया। आज भी वो जय महाराणा जय राजपूताना ही बोलते हैं और अपने साथ में हर तरीके से खड़े हैं। तो हमारे समाज के कई लोगों को बड़ी दिक्कतें आई, काफ़ी प्रॉब्लमें हो गई थी। कई लोगों ने प्रॉब्लम मतलब अपनी जो है क्रिएट करी, मुझे बताया कि राणा जी ये मुस्लिम क्या होते हैं और मुस्लिम राजपूत क्या होते हैं। अरे मेरे भाई, जब एक मुस्लिम जो है आप उसको राजपूत नहीं मानते हो, मान लो अगर आप उनको मोमडैन भी मानते हो, मुस्लिम मानते हो, इस्लाम के मानते हो, अगर उन्होंने जय राजपूताना बोला, जय महाराणा बोला, तो हमें शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए ना, नहीं होनी चाहिए ना। तो जो ये उन्होंने कहा कि इस मुजफ्फरनगर के अंदर हर हर महादेव के और अल्लाह अकबर के नारे लगे हुए हैं, यहाँ पे दंगा नहीं होना चाहिए। तो ये जो नारे थे, ये नारे अब कुछ तथाकथित लोग बोल देंगे तो मैं उन सब का शायद जवाब ना दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है और ना मेरे पास में इतनी अपनी फालतू की आजकल मेरे पास में इतनी एनर्जी है कि मैं उसको हर जगह पे जाया करूं या लोगों से वेस्ट करूं। ये जो नारे हैं, ये हल्दी घाटी के अंदर जब हल्दी घाटी युद्ध हुआ महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, तो महाराणा प्रताप जी के जो सेनापति जो हकीम खासूर पठान थे, वो भी अल्लाह अकबर कह रहे थे और उनके साथ में कुछ पठान सैनिक थे, वो भी कह रहे थे। और राजपूत योद्धा जो थे और भील जो थे, आदिवासी लोग थे, वो हर हर महादेव का नारा लगा के मुगलों की सेनाओं को धड़ाधड़ जैसे गाजर मूड़ियों को काटते हैं ऐसे काट रहे थे। अब आप मुझे ये बताइए, कट भी रहे थे और काट भी रहे थे।
अब आप ये बताएं कि किसी भी इंसान का, जैसे मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मैं हर बात में, हर जगह पे, हर चीज में बोलूंगा जय भवानी जय महाराणा, या मैं बोलूंगा हर हर महादेव जय श्री राम, तो उनका भी एक वो उद्घोष है भाई, उनका भी वो एक उच्चारण है, हमें ही तो गलत लगता है। हमें तो गलत लगता है, दूसरों को थोड़ी, उनके धर्म के लोगों को थोड़ी गलत लगता है। हाँ? और रही बात उसकी कि अपने आप ये देखें कि जो वो लोग, जिस इंसान ने ये बोला है, वो किस जाति बिरादरी से बिलोंग करता है, या किस आंदोलन को उठा रहे, और उस आंदोलन के अगर व्यक्ति, अगर उनको फायदा हो रहा है और फायदे के लिए अगर वो ये बोल रहे हैं, तो शायद उनके समाज के किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर मैं किसी मुसलमान से ये कहूं, या कोई मुसलमान मेरा भाई अगर साथ में बैठ के ये कह दे कि जय राजपूताना जय महाराणा, तो भी मेरी खुद की स्वयं की बिरादरी को बड़ा दिक्कत आती है, दूसरे को भी आती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने ये कहा था, कुछ एक दो मैंने स्टेटमेंट दिए थे, तो उसमें दूसरी बिरादरी के लोगों ने कहा कि ये, मैंने कहा कि रांगड़ जो राजपूत थे, जो माइग्रेन होके जो पाकिस्तान चले गए, जो 47 में 1947 के युद्ध में लड़ाई में जब वो यहां से मारकाट हुई हिंदुस्तान में, तो हरियाणा के जो सब, हरियाणा की सल्तनत जिनके पास में थी, जो हरियाणा के जो राजे थे, जो हरियाणा के राणे राजे थे, वो रांगड़ राजपूत थे। मुस्लिम राजपूतों का यहां पर राज रहा है हरियाणा में। तो मैंने उनका हिस्टोरी जो भी थी, उनकी जमीनें आज किसने कब्जा करी, किसने वो धर्म जात का यहां पे भड़काया, किसने मुद्दा बनाया, किसने युद्ध कराया, मैंने वो पूरे हिस्टोरी पढ़ी थी। मुझे 12 से 13 दिन लगे थे उसमें। मैं उसको बताने के लिए मैंने पोस्ट डाली कि मैं इस पे एक मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से मैं अपनी बात वहां पे विचार अपने रखूंगा। तो मेरे समाज के फिर कुछ दूसरी बिरादरी के लोगों को बड़ी दिक्कत है। दूसरी बिरादरी के लोग तो काफी अच्छी बात बोल रहे थे, और मेरे समाज के भी लोग बोल रहे थे कि क्या जरूरत है, कौन से राजपूत, जब मुस्लिम है तो क्या राजपूत ये वो। अरे ये देखना भाई, एक दूसरी जाति का आदमी, वो कल मुजफ्फरनगर के अंदर सीधा ही, वो तो अपने समाज का भी नारा नहीं दे रहा, वो तो सिर्फ उनके धर्म को नारा दे रहा है, फिर भी उनके समाज के लोग उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। छोटू सिंह सोलंकी, ठिकाना मगर तलाव, राजस्थान से हैं, कह रहे हैं अल्लाह अकबर का नारा हकीम का पठान ने अब बोला था आदरणीय बड़े भाई साहब। ऐसा है, मैं उस टाइम पर हल्दी घाटी के युद्ध में तो बैठा हुआ नहीं था कि मेरे सामने युद्ध हुआ था, मेरे सामने तो कोई युद्ध नहीं हुआ था। अगर हुआ था या नहीं उद्घोष हुआ था, ये बात आप उदयपुर में अगर जाएंगे आप सिटी प्लेस में, या उनके परिवार के वंशजों से अगर आप जाकर के मिलेंगे, या वहां का अगर आप मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे, वो आपको पता लगेगा। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के वंशजों ने कभी किसी धर्म को कभी अच्छा नीचा नहीं दिखाया, आपको पता हो। अगर आदिवासियों ने, भीलों ने अगर साथ दिया है, अगर हमारा वहां साथ दिया था हल्दी घाटी युद्ध में, तो राणाओं के वंशजों ने भी उनकी इज्जत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। आज उनका जब वो चिन्ह जो है, पताका जो है मेवाड़ का, उसमें महाराणा प्रताप बाद में, पहले आपको देखा होगा हर जगह पे जब उनका जो सिंबल जो है ना, जो उनका सिंबल है, उस सिंबल के अंदर आप ध्यान से देखना छोटू सिंह जी, उसमें आप भाई साहब देखना कि उसमें भील जात जो थे, आदिवासी जो थे, वो पहले हैं और बाद में महाराणा प्रताप खड़े हैं। हम क्षत्रिय हैं, हमारी लड़ाई मैं पहले बता चुका हूं, किसी धर्म जाति संगठन किसी से भी नहीं, हमारी किसी धर्म जाति से नहीं, किसी सांप्रदायिक हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई अपने अस्तित्व की है। आज हमारे ही धर्म के लोग हमारे इतिहास को चोरी कर रहे हैं। हमारी लड़ाई किससे नहीं है, हमारी लड़ाई किससे नहीं है, आप ये बताओ मुझे। इसी धर्म के लोग इतिहास को चोरी कर रहे हैं। कोई मुसलमान थोड़ी बोलता है कि भाई महाराणा प्रताप हम उनके वंशज है, या वो हमारे पूर्वज थे, या पृथ्वीराज चौहान ये थे, दुर्गादास राठौड़ जी ये थे, राव शेखा जी ये थे। और अगर इतनी ही बात है तो जो शेखावाटी को जो बसाने वाले महाराव शेखा जी हैं, उनका नाम राव शेखा, महाराव शेखा जी का नाम राव शेखा क्यों पड़ा था?
शेखावाटी को बसाने वाले जो क्षत्रिय राजपूती जो थे, महाराव शेखा जी, महाराव शेखा जी का नाम शेखा जी क्यों पड़ा था? शेख के नाम से क्यों पड़ा था? आप इतिहास पढ़े? मुझे तो पता ही है मेरे भाई, आप इतिहास पढ़ें, आपको पता लगेगा। और मुझे कल आप स्पेशल फोन करके या मेरे मैसेंजर पे ये डालना कि उनका नाम कैसे पड़ा था। अरे हमारी किसी धर्म जाति सांप्रदायिक किसी से कोई लड़ाई नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी आदमी है, कोई भी आदमी है, कोई जाति है, कोई बिरादरी है, अगर वो हमारा ऊपर प्राउड कर रही है, हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारी कम्युनिटी पे प्राउड कर रही है, क्षत्रियों पे, राजपूतों पे, ठाकुरों पे अगर कोई प्राउड करता है, कोई भी बिरादरी हो, तो हमें उसका साथ देना चाहिए। और वो हमारा साथ देना चाहते हैं तो बाहें खोल के, कहते हैं ना कि राजपूतों का दिल बड़ा होता है, तो राजपूतों दिल बड़ा करो। आपके लिए हर जाति, हर बिरादरी, हर धर्म आने के लिए तैयार है। आप बाहें तो खोलो, लगाओ सीने को। आपके साथ में हर कोई आने के लिए तैयार है, लेकिन हम जो लोग हैं हम नहीं मानते, हम कुछ नहीं मानते। तो क्या है कि हमारा जो है, मैं चाहे कितनी भी कोई भी बिरादरी बैठी हो, मैं सबके आगे कह देता हूं, चाहे कोई भी हो, मैं खुलेआम प्राउड से, मेरे पास में हर बिरादरी के लोग रोजाना आते हैं, मैं उनके आगे कह देता हूं कि भाई मैं राजपूत हूं, उसमें क्या है, हूं तो हूं ही, उसमें क्या है। उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए? मुझे अपनी कम्युनिटी पे प्राउड है, दिक्कत क्या है? उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनको प्रॉब्लम हो तो वो मेरे पास में क्यों बैठेंगे, क्यों आएंगे, बताओ। मैं ये कहता हूं कि कोई भी आदमी अगर हमारे साथ में आना चाहता है, अगर कोई भी जाति, बिरादरी, कोई धर्म हमारा साथ देना चाहती है, तो हमें उसका साथ ले लेना चाहिए भाई। सारी दुनिया, ये जो मुजफ्फरनगर में कल जो बोल रहे थे, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे, उन्हीं की जात जमात के कुछ व्यक्ति मेरे को सोशल मीडिया पे ये पूछ रहे हैं कि ये मुस्लिम राजपूत क्या होते हैं। पहली बात तो ये कि मैंने उनको जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं है उनसे ये बताने की कि मुस्लिम राजपूत क्या होते हैं। अगर मैंने सेटिस्फाई करना है, अगर मैंने आपको बताना है, तो मैं अपने समाज को बताऊंगा, अपनी बिरादरी को बताऊंगा। मैं आप सबको बता रहा हूं, समझ गए ना आप बात को। तो इसी तरीके से जो है कि आप ये देखें कि वहां पर जब उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगाए होंगे, तो अगर दूसरी रैली होगी तो जितने मोमडैन मुसलमान आए हुए होंगे उस रैली में, कल अगर 10,000 आए हुए होंगे, तो 2,000 होंगे, तो 50,000 होंगे, तो उससे 2 गुना होंगे अगली रैली में, होंगे या नहीं होंगे? और अगर हम किसी को वहां स्टेज से, अगर हम ऐसे किसी की धर्म जाति को, किसी सांप्रदायिक को, किसी को अगर बोल लेंगे गलत, तो क्या उसका समुदाय हमारे साथ में आएगा? क्या वो उस धर्म के लोग आएंगे? आप ये बताएं मुझे। तो इस तरीके से जो है, थोड़ा सा अपने आप में युवा जो है वो समझ जाएं, वो समझें, ज्यादा जो है इस चक्करबाजी में ना पड़े, अपनी कौम के साथ जुड़े रहें, अपनी जड़ों से मजबूत रहें। क्योंकि पेड़ जो होता है वो अपनी जड़ों से मजबूत रहता है। जब उसकी जड़ें हिल जाती है तो बरगद जो है सूख जाता है। अगर जड़ों में अगर कीड़ा लग जाता है तो जो भी पेड़ होता है, आपने देखा होगा, जो दरख्त होगा वो सूख जाएगा और कुछ दिनों बाद वो गिर जाएगा। ऐसे ही मकान होता है, अगर मकान की नींव अगर मजबूत है, मकानों की पहले नींव मजबूत होया करती, हवेलियों की, महलों की देखो आज भी खड़े हैं, और आज नए नए मकान गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नींव जो है वो कमजोर है। तो अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहें। और ये जो फालतू की बातें हैं ना मेरे भाई, इन सब चीजों को छोड़ के थोड़ा सा जो भी साथ में आना चाहता है उसको साथ में ले लो, कोई फर्क नहीं है। भाईचारा हम हर किसी से कर सकते हैं, भाईचारे के लिए कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना। भाईचारे में कोई दिक्कत नहीं है, भाईचारा आप किसी से भी करें। मैं वही कहना चाहता हूं कि जब उस समाज के लोगों को, कल उसके समाज का नेता जो अपने आप को तथाकथित एक नया नेता बना है, वो कल मुजफ्फरनगर में अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा है, तो उसके समाज के लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई। उपेंद्र राणा ने यह बोला कि मुस्लिम राजपूत हमारे भाई हैं, कायम खानी हमारे भाई हैं, रांगड़ राजपूत हमारे भाई हैं, तो उसके ही बिरादरी के लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी।
मुझसे कह रहे थे कि वो कौन से होते हैं, वो क्या होते हैं। तो हमें सफाई देने की सबसे कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मैं हर किसी सफाई दूंगा। तो आप जो है कि इन चीज़ों से थोड़ा ना बच के रहें। और ये जो लोग हैं ना, ये खुद तो संधि करते हैं और ये हमेशा हमारे समाज के युवाओं को ये भड़काते हैं कि इतिहास में तुम्हारे साथ में ये हुआ था, इन्होंने ये किया था, वो किया था। अरे वो तो करने वाले थे, वो मुगलों के साथ में हमारी लड़ाई थी, हमारी लड़ाई तुर्कियों के साथ में थी, हमारी लड़ाई अरबियों के साथ में थी, हमारी लड़ाई अफगानियों के साथ में थी। ये तो यहीं से ही निकले हैं और यहीं से बड़े हैं। इनकी लड़ाई, ये कहाँ लड़ाई करते हैं? अगर ये लड़ाई करते बेचारे तो फिर ये वहां उस धर्म में क्यों जाते? ये कहाँ लड़े थे? ये हमारे दुश्मन थोड़ी हैं। जो दुश्मन थे वो तो गए यहां से, उनको भेज दिया, उनको तो 3 वाड़ी में बिठा दिया था। वो तो यहाँ आधे तो काट मार दिए थे, आधे भाग गए थे। उनका कोई वजूद नहीं है। अगर वजूद होता तो आज उनके भी हर चौराहे के ऊपर बूथ लगे हुए होते। ठीक है ना। ये जो देश है ये महाराणा प्रताप का है, ये जो देश है ये छत्रपति शिवाजी का है, ये देश योद्धाओं का है, ये देश महापुरुषों का है, ये देश क्षत्रियों का है, ये देश छत्राणियों ने जो जामे जो क्षत्रिय महापुरुष योद्धा हुए उनका देश है, ये राणा प्रताप का देश है। ठीक है ना। तो ये मुगलों का देश नहीं है, मुगल गए यहां से। ठीक है, फालतू की बात है। और पूरा इतिहास पढ़ें कि हमारा दुश्मन कौन है। ये हमारे अंदर से निकले हुए लोग हैं। हम उनको लोग हमें ये कहते हैं कि तुम्हारे दुश्मन है और खुद उनसे संधि कर रहे हैं। ठीक है ना, खुद उनसे संधि कर रहे हैं। तो ऐसा है कि इन लोगों के ना थोड़ी सी मंसूबों को जानो कि ये लोग क्या हैं। ठीक है ना, इन लोगों को पहचानो, क्योंकि हमारा इतिहास चुराने वाले कोई किसी और दूसरे धर्म के नहीं, इसी धर्म के, जिस धर्म को आप अपना बताते हो, जिसके आप रक्षक बने हुए हैं युवा, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं, उनसे मेरा स्पेशल एक निवेदन रहेगा कि ये जो आप धर्म की बात करते हो ना, ये इसी धर्म के लोग हैं, हमारा इतिहास जो चुराने में लगे हुए हैं। वो कोई दूसरी जमात का धर्म का आदमी नहीं है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखें और सबसे जुड़े रहें, सबसे बने रहें। सब अपने हैं। अगर हमारे साथ में कोई आना चाहता है तो उस क्षत्रियों का, राजपूतों का बहुत बड़ा दिल होता है, तो उनका हाथ खोल के, पूरा छाती सीना खोल के उनका स्वागत है। बाकी फालतू बातों में कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना ये ऐसे ही चलती रहेंगी। आपको लोग ऐसे बरगलाते रहेंगे, आपको लोग ऐसे तोड़ते रहेंगे, आपको हर किसी का दुश्मन बनाते रहेंगे, वे भी आपके दुश्मन है। और जो जिनको अगर उनके अंदर कुछ भी नहीं है तो फिर वो उनके धर्म के, उनके मजहब के नारे क्यों लगा रहे हैं? कुछ तो है ना, कुछ तो है। अगर है तो फिर अगर उनकी भी लड़ाई, आप ये बताओ, महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी, आप बोलते हो, तो धर्म के लिए लड़ी, संस्कृति के लिए लड़ी, पूरे राष्ट्र के लिए लड़ी। तो राष्ट्र के अंदर क्या ये जातियां जो आज इनके नारे लगा रही हैं अल्लाह अकबर के, तो क्या वो लोग उनके साथ में, क्या वो लोग नहीं काटे जा रहे थे? वो भी तो वही तो काटे जा रहे थे, उन्हीं को तो बचा रहे थे ना। तो जो वो संधि कर रहे हैं, वो उनसे संधि कर रहे हैं और हमसे, हमें अपना दुश्मन बना रहे हैं और हमें उनका दुश्मन बना रहे हैं और उन्हें हमारा दुश्मन बना रहे हैं और वो संधि कर रहे हैं। फिर वो हमारा जय राजपूताना बोलते हैं, जय मेवाड़, जय महाराणा बोले, तो हमें क्या दिक्कत है? फिर शायद नहीं होनी चाहिए। हम उनके धर्म मजहब के नारे नहीं लगा रहे, वो अपनी कम्युनिटी के, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो हमारे लिए अपने भाई हैं, वो लगा रहे हैं। दिक्कत क्या है? तो आप समझने की कोशिश करें। ये जो प्रोपगैंडा है ये कुछ भी नहीं है। अब मैं किसी आंदोलन के लिए कुछ बात नहीं रख सकता। कई भाई कह रहे कि रखो, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं इन चीज़ों में पढ़ना चाहता, ना मुझे सिर्फ और सिर्फ, आपको पता है मैं कभी भी फालतू बातें नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी धर्म की, अपनी जो मेरी जात की बात है, मेरा धर्म है क्षत्रिय धर्म, जो मेरी जात पे बात आएगी, मेरे समाज पे बात आएगी, मैं हमेशा वो बात बोलता हूँ। बाकी क्या किसान आंदोलन है, क्या नहीं है, या कौन क्या है, क्या नहीं है, कौन क्या है, जब मेरा सपोर्ट नहीं है तो मेरा कोई विरोध भी नहीं है किसी से। और यही होना चाहिए। अपने काम में ध्यान देना चाहिए, हमें अपने समाज पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमें खुद को जरूरत है। हम अगर इतना टाइम वहां वेस्ट करेंगे तो मैं मानता हूं कि मैं अपने बिरादरी के ऊपर, अपनी कौम के ऊपर वो टाइम वेस्ट करूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए हमेशा सतर्क रहें और जो भी आपके साथ में आना चाहता है उनका आप खुल के स्वागत करें। आए, मोस्ट वेलकम है। किसी से कोई, मैं आपको बता रहा हूं, आप आने वाले समय में देख लो कि हमारा दुश्मन पहले भी ये लोग थे, ये लोग ही हमारे किलों के ये बताया करते, ये इसी धर्म के लोग हैं कुछ
जो ये बताया करते हैं कि यहाँ से दीवारें कमजोर हैं, और यही वो लोग हैं जिन्होंने माता पद्मावती को जौहर करने पे मजबूर कर दिया था। यही वो लोग हैं कि हमने कई जगह पे क्षत्रियों के जब युद्ध हुए तो इनकी वजह से अगर कहीं पर भी तो हमें थोड़ा सा हल्का अगर झुकना पड़ा होगा, या कहीं पे थोड़ी सी भी अगर अगर क्योंकि युद्ध होते हैं तो हार और जीत दो ही चीज होती है, तो हार और जीत होती है, ठीक है। पहले ये जो है चुनाव नहीं होते थे, अपने दम पे राजा बने हैं, दम पे राजा बना करते, चुनाव नहीं हुआ करते, ठीक है, कि चुनाव होया करते और किसी ने जिसका वोट डाल दिए वही चुनाव ना, वही राजा बनेगा, नहीं नहीं नहीं। उस टाइम पे तो दम दम पे, अपने दम पे, बाजुओं पे राज किया क्षत्रियों ने, समझ गए ना आप बात को। तो इस तरीके से जो है कि यही वो लोग हैं, समझ गए ना आप बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यही वो लोग हैं। आप किसके लिए लड़ रहे हो, किसके लिए मर रहे हो, सोच लो। अपने खुद के लिए करो जो करना, अपनी कौम के लिए, अपनी जमात के लिए, अपनी धर्म के लिए, अपनी बिरादरी के लिए सोचो, अपने भाइयों के लिए सोचो, अपनी बहनों के लिए सोचो, अपने परिवार के लिए सोचो, अपनी कौम के लिए सोचो, अपने हमारा जो काम है अब उसको लिए सोचो। अगर क्षत्रिय बचेंगे तो क्षत्रियों ने हिंदुत्व बचा है, क्षत्रिय बचेंगे तो हिंदुत्व बचेगा, क्षत्रिय नहीं बचेंगे तो हिंदुत्व भी नहीं बचेगा। मैं सबको मैसेज दे रहा हूं, अपने कौम पे, अपने समाज पे, अपनी जात पे, अपनी बिरादरी पे ध्यान दें, फालतू बकवासें बंद करें, कोई मतलब नहीं है, अपना समय जाया ना करें। जय भवानी, जय महाराणा।